विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी के पीरियड में पाठ 8 करो और जानो। देखिए, करो का अर्थ और जानो उसका अर्थ। करो यानी कोई भी कृति करनी है और बाद में उसको समझना है, इसलिए कृति युक्त जो ये पाठ है, पाठ का नाम है करो और जानो। यह पाठ में जो कृतियां दिखाई दी है और लिखी हुई है वो हम पाठ की तो पूरी पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रस्तुत पाठ में छोटे चित्र द्वारा क्रियाएं समझाने की कोशिश की गई है। बड़े चित्रों में क्रमशः कुम्हार, पंसारी, फूल और फल बेचने का व्यवसाय करने वाले लोगों का परिचय दिया है। कुछ क्रियाएं कृति द्वारा ही समझी जा सकती है, जैसे कि फुगड़ी खेली जाती है तो रस्सी कूदी जा सकती है, पगड़ी पहनते नहीं बांधते हैं, फिर झाड़ू निकाला नहीं लगाया जाता है, रोटी बेली जाती है और कपड़े धोए जाते हैं, फिर हंसना, नाचना, गाना ये भी क्रिया के शब्द हैं। कृति के लिए आने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। यहां पर कुछ व्यवसाय भी दिखा है। व्यवसाय यानी पेशा, इंग्लिश में हम बिजनेस बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो बड़े चित्र में कुम्हार मिट्टी के पात्र बना रहा है, पंसारी अपनी दुकान में अनाज तौल रहा है, फूलवाली फूल बेच रही है और फलवाला फल बेच रहा है ना। अब हम पाठ में दिए हुए शब्द को पढ़ेंगे एक बार। पहला ऊपर देखो क्या लिखा है, देखो और समझो। पाठ 8 करो और जानो। आप सभी भी पढ़ेंगे। पहला क्या है, पहली कौन सी क्रिया दिख रही है आपको? फुगड़ी खेल रहे, तो क्या लिखा है, फुगड़ी खेलो। ड के नीचे देखो बिंदी है, हाँ वो याद रखना है। कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ड के नीचे बिंदी आती है, वो शब्दों को ध्यान में रखना है और जब हम लिखेंगे तो लिखते समय ड के नीचे बिंदी करनी है, वो याद रखना है हमको। फुगड़ी खेलो। बाद में है हंसो। देखो हंसती हुई गुड़िया दिख रही है, जो लड़की हंस रही है, तो क्या लिखा है, हंसो। उसके बाद में नाचो। उसके बाद में राइट हैंड साइड में ऊपर लिखा है पगड़ी बांधो, क्योंकि पगड़ी पहनते नहीं हैं, पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी का अर्थ क्या है, सिर पर बांधे जाने वाला कपड़ा। कपड़े से इस तरह से गोल गोल घुमाकर बांधते हैं तो वो पगड़ी बनती है, तो पगड़ी बांधो। फिर उसके नीचे क्या लिखा है, क्या क्रिया कर रहा है लड़का, झाड़ू लगा रहा है, तो झाड़ू निकालो ऐसा नहीं कहते, क्या कहते हैं, झाड़ू लगाओ, है ना। फिर यहां पर देखो रस्सी कूद रहा है लड़का, तो क्या लिखा है, रस्सी कूदो, क्योंकि रस्सी कूदी जाती है, रस्सी कूदो, क्या बोलते हैं, रस्सी कूदो। फिर एक लड़का नीचे गा रहा है, तो क्या बोलते हैं, गाओ। हाँ गाओ, गाने से क्या होता है,
हमें आनंद मिलता है। म्यूजिक इज द मेडिसिन, है ना। और म्यूजिक इज गॉड, भगवान है। और बीमार इंसान के लिए म्यूजिक क्या है? एक दवाई है। और गाना गाते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्नता में ही परमेश्वर का वास होता है। लिखा है गाओ, उसके बाद में क्या लिखा है? रोटी बेलो। क्या लिखा है? रोटी बेलो। उसके बाद में क्या लिखा है? लड़की कपड़े धो रही है, तो क्या लिखा है? कपड़े धो। ये तो हो गए छोटे चित्र। अब नीचे देखो बड़े 4 चित्र दिए हुए हैं। उसमें पहला है कुम्हार, मिट्टी के पात्र बनाने वाला, है ना। तो क्या लिखा है? कुम्हार। जैसे घड़ा बनाता है, मटका बनाता है ना। फिर दिवाली में जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, तो वो भी कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। अनगिनत ऐसे मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। उसके बाद में लिखा है, बाजू में देखो, पंसारी। पंसारी यानी जो अनाज बेचने वाला। पंसारी यानी बनिया, आटा, दाल, चावल बेचने वाला, उसे क्या कहते हैं? पंसारी। फिर नीचे लिखा है फूलवाली। फूलवाली क्या करती है? फूल बेचती है। कई फूल है, देखो बारीक छोटे अक्षरों में लिखा है। पहला लिखा है सेवंती, फिर यहां पर लिखा है मौलश्री, फिर उसके नीचे लिखा है कमल, इसके बाजू में लिखा है चंपा, यहां पर लिखा है बेला, फिर कनेर, गेंदा, गुलाब, गुहल। ये सारे फूल के नाम हैं। और फूल बेचने वाली है फूलवाली। उसी के बाजू में जो व्यवसाय चल रहा है वो है फल वाला। फल वाला क्या बेचता है? सारे फल बेचता है। फल वाला फल बेचता है। देखो पहले बारीक अक्षर में लिखा है, देखो अंगूर, अंगूर, केला, अनार, सीताफल, तरबूज, सेब, संतरा, अनानास। तो इस तरह से यह पाठ में आप देखेंगे, और मैंने जैसे बोला है मेरे पीछे पीछे आप सभी भी पूरा यह लेसन रीड करेंगे, और जो कृतियाँ आप कर सकते हो छोटे चित्रों में जो दिखाई गई हैं, वो कृतियाँ अपने भाई बहन या मित्रों के साथ फुगड़ी खेलना, या तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए रस्सी कूदो, यानी शारीरिक व्यायाम होता है उससे। फिर गाओ, मन का व्यायाम होता है, प्रसन्नता होती है। झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे हम हमारी घर में माता पिता को मदद कर सकते हैं, उनके कामों में हाथ बटा सकते हैं। तो और घर की स्वच्छता भी होती है, और मम्मी पापा का काम भी होता है, घर भी स्वच्छ लगता है, और उसमें स्वच्छता में ही परमात्मा का वास होता है। वास होता है मीन्स परमात्मा बसते हैं। तो जो आप कर सकते हो वो कृति करेंगे। ओके, यह पाठ मैंने आपको पूरा समझाया, ध्यान से उसको पढ़ना और समझना। धन्यवाद।